हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने हरिम फिजिक्स में मैथ क्लास में। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण देखेंगे। ठीक है, यानी हम लोग हिंदी का व्याकरण पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे भाषा की परिभाषा और लिपि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भाषा की परिभाषा और लिपि पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए, जिससे मैं आपको वादा किया हूँ, तो आप लोग को मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में आप लोग को 460 प्लस मार्क्स दिलवा कर रहूँगा। वो कितना भी कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी काहे ना हो। ठीक है, तो देखिए 2025 में हम लोग लक्ष्य रखे हैं 460 प्लस करने का हर बच्चा। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो देखिए हम आप लोग को विशेषता बता देते हैं। तो हम लोग 460 प्लस मार्क्स लाने के लिए क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखिए हम लोग किया क्या, तो ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव स्टार्ट किया चैप्टर वाइज चैप्टर। फिर हम कहे हैं ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज चैप्टर सब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे। फिर हम कहे हैं और इन दोनों कराने के बाद आप लोग को हम रिवीजन देंगे। बराबर क्या देंगे? रिवीजन करवाएंगे। फिर यह सब हो जाने के बाद आप लोग को हम क्वेश्चन बैंक करवाएंगे। क्या कराएंगे? क्वेश्चन बैंक। ओके, इतना मैं करवाऊंगा। बस आप लोग इतना कर लेंगे तो आप लोग को बताइए 460 प्लस मार्क्स आता है तो नहीं आ जाएगा आराम से। देखिए, तो हम हिंदी व्याकरण क्यों करा रहे हैं? क्योंकि हिंदी व्याकरण से आप लोग को बोर्ड एग्जाम में 60 नंबर का पूछता है। वह क्लास 10 हो, 11 हो या 12 क्लास हो। ठीक है, इस तीनों क्लास में आप लोग को ऑब्जेक्टिव 60 नंबर का पूछेगा सिर्फ व्याकरण से। तो अगर आप लोग पढ़ लेंगे व्याकरण तो आप लोग को 60 नंबर नहीं छूटेगा। ठीक है, आप लोग जहाँ से तहाँ से मार सकते हैं। तो देखिए, एकदम आसान भाषा में आप लोग को एकदम पढ़ाएंगे एकदम डीपली से। ठीक है, फिर आप लोग को इसका क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाएंगे ऑब्जेक्टिव का। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो ये हम लोग बिना देर किए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए हम लोग का क्वेश्चन का है, भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। पूछा है भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना या कहना, अर्थात भाषा वह है जिससे बोला जाता है। तो देखिए पूछ रहे भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना। भाषा किस शब्द से बना है? तो संस्कृत के भाष धातु से। आप लोग ऑब्जेक्टिव पूछेगा भाषा किस शब्द से बना है, तब संस्कृत के भाष धातु से। आप लोग आंसर हो जाएगा, बता दीजिएगा। ठीक है, फिर है जिसका अर्थ है बोलना या कहना। जिसे हम आप लोगों को कह रहे हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, जिसमें आप लोगों को कह भी दिए और मुंह से बोल भी दिए। ठीक है, ये हम लोग का भाषा है। तो ये हम लोग का पहला परिभाषा है। फिर हम भाषा के दूसरा परिभाषा देखेंगे। ठीक है, देखिए आइए हम लोग दूसरा परिभाषा देखते हैं। भाषा का दूसरा परिभाषा, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। देखिए दूसरा शब्दों में क्या है, तो भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं और अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ठीक है, भाषा कहते हैं। फिर हम आप एकदम साधारण भाषा में आप लोग को लाए हैं परिभाषा। देखिए, जब हम अपने विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं, कह रहा है जब हम अपने विचारों को, यानी जो आप लोग को मन में विचार आएगा है उसको लिखकर या दूसरे से बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। देखिए विचारों को लिखकर, जैसे मेरे मन में विचार आ रहा है तब आप लोग वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, तो मैं आप लोग को अगर लिखना हो तो लिख भी सकता हूँ और बोल रहा हूँ तो बोल भी सकता हूँ। यही करा है, विचारों को लिख कर या बोल कर भी प्रकट करें। ठीक है, अब और कर रहे प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को, यानी जो दूसरा को विचार है उसको हम सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं, कि उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो देखिए हम आप लोग को भाषा कितने टाइप का सिखाएं? 3 टाइप का बहुत परिभाषा दी है। पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप। अगर आप लोग को इस तीनों में से कोई भी आसान लगे आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, आइए हम अब भाषा का भेद पढ़ते हैं, भाषा कितने प्रकार होते हैं। ओके, देखिए भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं। भाषा के मुख्यतः कितने रूप होते हैं? तो भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं। ठीक है, 2 रूप होते हैं। पहला है
मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मौखिक भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ते हैं मौखिक भाषा किसे कहते हैं। देखिए, मौखिक भाषा जब व्यक्ति अपने मन के भावों को बोलकर व्यक्त करता है तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। पूछ रहे जब व्यक्ति अपने मन के भावों को बोलकर व्यक्त करता है, यानी मौखिक भाषा किससे कहते हैं, जो अपने मन या विचारों के जो अंदर उत्पन्न हो रहा है उसको हम लोग बोलकर व्यक्त करते हैं, कुछ कहते हैं, उससे हम लोग मौखिक रूप यानी मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, जब व्यक्ति अपने मन को भाव के बोलकर व्यक्त करता है, यानी मन या विचार के अपने भाव को बोलकर व्यक्त करता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं, सॉरी मौलिक भाषा कहते हैं, सॉरी मौखिक भाषा। ओके, आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, अब हम लोग जिससे देख लीजिए नाटक, फिल्म, समाचार सुनना, संवाद, भाषण आदि। देखिए आप लोग नाटक देखते हैं, ये भी हम लोग का क्या है, मौखिक भाषा, यानी वो बोल कर प्रकट करते हैं। फिल्म वह भी क्या कहता है, बोल कर प्रकट। समाचार आप लोग पढ़ते हैं तो बोल कर ही यानी मुंह से ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसे बोल कर आप लोग व्यक्त करते हैं, उससे हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग को यह मौखिक भाषा समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए अगर आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा या बायो में जाकर आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ सकते हैं, 9128 084 937। कोई भी दिक्कत तो आप लोग मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप से। ठीक है, और कोई भी दिक्कत तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। देखिए तो हम लोग अब आगे पढ़ते हैं लिखित भाषा। ओके, लिखित भाषा जब व्यक्ति अपने मन के भाव को लिख कर व्यक्त करता है। जैसे मौखिक में क्या है, जब व्यक्ति अपने भाव को बोल कर व्यक्त करता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं, और जब व्यक्ति अपने भाव को लिख कर व्यक्त करता है तो वह भाषा का लिखित रूप कहते हैं, उसे हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। उम्मीद करता आप लोग यह भी समझ में आज गया होगा, जिससे हम लोग ग्रंथ, पुस्तकें, अखबार, पत्र, पत्रिकाएँ आदि यह सब हम लोग लिख कर प्रकट करते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। नोट में आप लोग लिखित भाषा के लिए लिपि का होना आवश्यक है, यानी लिखित भाषा यानी लिखने के लिए हम लोग को लिपि की आवश्यकता होनी जरूरत है। ओके, अब हम पढ़ेंगे, देखिए संकेतिक भाषा, यानी संकेतिक भाषा क्या है। तो जब संकेत इशारों द्वारा बताई बात समझाई और समझी जाती है, यानी जिसे कोई व्यक्ति थोड़ा कहा नहीं पर देखिए जिससे बाहर आए, ओके, तो अपने अब इशारों से बताता है कि मुझे यह चाहिए, मुझे पानी चाहिए, ठीक है, मुझे यह ज़रूरत है, तो इसको हम लोग संकेतिक भाषा कहते हैं। ठीक है, तो द्वारा बताई समझाई और समझी जाती है तब वह संकेतिक भाषा कहलाती है। ठीक है, वास्तव में यह एक सख्त भाषा कही जा सकती है। हाँ, कहेंगे यह अब समझाना, ठीक है, जो व्यक्ति बोल नहीं सकते उसको समझाने थोड़ा सख्त यानी कठिनाई तो होगी। ओके, तो उम्मीद करता हूँ तो यह आप लोग को समझ में आएगा। जैसे चौराहे पर खड़ा यातायात नियंत्रित करता सिपाही, मुख बधिर यानी बहिर इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, व्यक्ति का वार्तालाप आदि। ओके, आइए हम अब लिपि पढ़ते हैं। लिपि किसे कहते हैं? तो लिपि हम लोग जानेंगे, तो लिपि किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं, आइए हम जानते हैं। ओके, तो लिपि किसे कहते हैं? देखिए, किसी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों की ज़रूरत होती है उन चिन्हों को लिपि कहते हैं। यानी लिपि किसे कहते हैं? जिन भाषा को लिखने के लिए हमें जिन चिन्हों की जरूरत पड़ती है उन्हें हम लोग लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जैसे लिपि हो गया, यह भाषा हो गया। देवनागरी लिपि किस भाषा में लिखा जाता है? तो हिंदी, संस्कृत, मराठी, यह तीनों भाषा कौची में लिखा जाता है? तो देवनागरिक भाषा लिपि में लिखा जाता है। क्या ले? देवनागरिक। ठीक है, देवनागरिक लिपि में लिखा जाता है। अब आए गुरमुखी भाषा। गुरमुखी भाषा किस में है? तो पंजाबी। ये तो सब जानते हैं। गुरमुखी भाषा किस में लिखी जाती है? तो पंजाबी भाषा में लिखी जाती है। ठीक है, गुरमुखी भाषा पंजाबी भाषा में लिखी जाती है। अब पूछ रहे फारसी। फारसी भाषा किस भाषा में लिखी जाती है? उर्दू, फारसी में। यानी फारसी किस में लिखा जाता है? तो उर्दू या फारसी में। ओके, अरबी भाषा। अरबी भाषा अरबी में ही लिखी जाती है। ठीक है, और अरबी लिपि किस में लिखी जाती है? यानी अरबी में। ओके, अरबी भाषा में। बंगाल लिपि किस में लिखी जाती है? बंगाल भाषा में लिखी जाती है। रूसी लिपि किस में लिखी जाती है? रूसी भाषा में लिखी जाती है। ओके,
अब है रोमन लिपि। तो रोमन लिपि अंग्रेजी हो गया, जर्मन हो गया, फ्रेंच हो गया, स्पेनिश हो गया। यह चारों हम लोग रोमन लिपि में लिखते हैं। कौन सी में लिखते हैं? रोमन लिपि में। ठीक है, इंग्लिश हो गया, जर्मन हो गया, फ्रेंच हो गया, स्पेनिश हो गया। ओके, आइए अब हम पढ़ेंगे बोली तथा उपभाषा। क्या पढ़ेंगे? बोली तथा उपभाषा। बोली तो सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा के रूप को बोली कहा जाता है। बोली पूछ रहे, बोली किसे कहा जाता है? क्या बोली किसे कहा जाता है? क्या बोली किसे कहा जाता है? तो बोली सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा के रूप को बोली कहा जाता है। अब हम देखेंगे उपभाषा। उपभाषा किससे बोला जाता है? तो किसी भी भाषा के ऐसे विशेष रूप को बोलते हैं जिससे उस भाषा के बोलने वाले लोगों में एक भिन्न समुदाय प्रयोग करता हो, उसे हम उपभाषा कहते हैं। ठीक है, क्या कर रहा है? किसी भाषा के ऐसे विशेष रूप को बोलते हैं जिससे उस भाषा के बोलने वाले लोगों में एक भिन्न समुदाय प्रयोग हो, यानी उस भाषा को बोलने वाले लोगों में एक भिन्न समुदाय प्रयोग हो, उसे हम लोग उपभाषा कहते हैं। जैसे हम देखेंगे उपभाषा और बोली। देखिए हम देखते हैं ये। देखिए उपभाषा हो गया पूर्वी हिंदी, तो बोली हम लोग होगी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये हम लोग की बोली होगी। ठीक है, अब उपभाषा हो गया राजस्थानी हिंदी, यानी राजस्थानी हिंदी। तो जयपुरी, राजस्थानी हिंदी किस में बोली जाती है? तो जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, इस चारों में यह राजस्थानी बोली जाती है। ओके, पहाड़ी हिंदी तो गढ़वाली, कुमाऊनी, हिमाचली, यह तीनों में पहाड़ी हिंदी बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली, हरियाणी, कन्नौजी, ब्रज भाषा, यानी इस सब को पश्चिमी हिंदी बोली जाती है। ठीक है, इस सब में पश्चिमी हिंदी बोली जाती है। और इससे बिहारी अंतिम हो गया बिहारी हिंदी। आप लोग सब लोग कहाँ से हैं, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ओके, तो बिहारी हिंदी है तो भोजपुरी, मैथिली, मगही। बिहारी हिंदी क्या बोलता है? भोजपुरी बोलता है, तो मैथिली बोलता है, मगही। तो ठीक है, हम लोग पूरा यहाँ तक हम लोग का भाषा समाप्त हो गया। क्या होगा? हम लोग का लैंग्वेज, इसको हम लोग इंग्लिश में लैंग्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैंग्वेज। आप लोग ध्यान रखेंगे, हम लोग का लैंग्वेज क्या हुआ? ख़त्म हुआ। ठीक है, तो हम अगले वीडियो में अब व्याकरण पढ़ेंगे। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में जितना इससे उतना शेयर कीजिए। ओके, तो देखिए मैं आपसे वादा किया तो हर बच्चा 460 प्लस मार्क्स 2000 बोर्ड एग्जाम 2025 में करेगा। हर बच्चा, वो कमज़ोर का ही ना हो, अगर वो हल्का तेज है तो वो 480 प्लस मार्क्स लाएगा। ठीक है, इतना या इतना नहीं तो इतना गारंटी के साथ कर रहा हूँ, मैं इतना दिलवा कर रहूँगा। ठीक है, बस मैं जितना पढ़ा रहा हूँ बस आप लोग उतना पढ़ लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, और कोई भी दिक्कत तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।